हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हेयर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज से एग्जैक्ट 4 डेज़ के बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम डे, वो डे जो आप लोगों को आपके अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन बच्चों, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए आप लोगों को इन 4 दिनों को बेस्ट एफिशिएंट वे के अंदर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब इन 4 दिनों को बेस्ट एफिशिएंट वे में कैपिटलाइज कैसे करना है, इसी चीज़ों को मैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बच्चे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो चीज़ें जो आप लोगों ने इन 4 दिनों के अंदर करनी हैं, और वो तमाम की तमाम चीज़ें जिन चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस चीज़ से जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अब 100% श्योर करना है कि आप लोग इससे अवॉइड करें। बच्चे, अब अकेडमीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। वजह मैं बताता हूँ आप लोगों को। एकेडमीज़ के अंदर आजकल हो रहे हैं बच्चे एफएलपी का मकसद बच्चों को उस इन्वायरमेंट के लिए तैयार करना जो इन्वायरमेंट उन्हें 22 सितंबर को मिलने वाला है। अब बच्चे, एकेडमीज़ के अंदर हमें पता है, हम लोग खुद पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, हमें पता है चेयर साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। बच्चे को एक एमसीक्यूज़ बोलता है, बच्चा साथ वाले से पूछ लेता है। बच्चे, क्या आप लोगों को वहाँ पर वो इन्वायरमेंट मिल पाता है जो आप लोगों को फ़ाइनल डे के ऊपर मिलने वाला है? क्या आप लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं? अपनी अकेडमीज़ के अंदर जो प्रेशर आप लोगों को वहाँ पर फाइनल डे के ऊपर देखने को मिलेगा, अभी अगर आप लोगों को एक एमसीक्यूज़ बोल रहा हो एफएलपी के अंदर, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग साथ वाले से पूछ लेते हैं, उसको आता है तो वो आपको बता देता है। बच्चे, वहाँ पर आपको कोई भी बताने वाला नहीं होगा। वहाँ पर आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर होगा उस एमसीक्यूज़ का, जिसको देखकर आप लोगों को जो है वो पसीने छूटने लग पड़ेंगे कि भाई ये कहाँ से चीज़ आ गई। अभी से इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए आप लोगों को जो है वो घरों के अंदर बैठकर, अकेले बैठ के, मैं तो कहूँगा कि टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आप लोग अपने आप को वो फील दे पाएँ जो फीलिंग आप लोगों को फाइनल डे के ऊपर 22 सितंबर को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर जो है वो मिलने वाली है। तो खुदारा एफएलपीज़ को छोड़ें, अपने टाइम को बचाएं, अपनी एनर्जी को बचाएं। वहाँ पर जाते हुए आते हुए वहाँ पर 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने टाइम को वेस्ट करके आते हैं। लेकिन बच्चे, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ अकेडमीज़ को छोड़ देना है। बच्चे, द सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन दिनों के अंदर जब आप लोग कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बच्चे डीप लर्निंग नहीं करनी। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़े हैं तो आप करें कि जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की पहली लाइन को स्टार्ट करें। अब आ दा शी वो ये वो सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने एफएससी के 2 साल इसी चीज़ के अंदर गुजारे हैं। आपने इन 4 माह के अंदर यही चीज़ें की हुई हैं। अब ये जो 4 दिन बचे हुए हैं, इन 4 दिनों के अंदर सरसरी व्यू करना है, बर्ड्स आई व्यू करना है। आपने चीज़ों को देखना है। मतलब टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, माइंड के अंदर हर बंदा इस काबिल है। अभी तक आप लोगों ने इतना टाइम बुक्स के साथ गुजार लिया है कि आप लोग टॉपिक को देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टॉपिक मुझे आता है या टॉपिक मुझे नहीं आता। सिर्फ बर्ड्स आई व्यू करते जाएं। आप लोगों ने हाईलाइट्स की हुई हैं चीज़ें, उनको देखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, इसमें मेरे एमसीक्यूज़ अकेडमीज़ के अंदर भी गलत होते आए, इसमें मेरे एमसीक्यूज़ एफएससी के अंदर भी गलत होते हैं, ये जो टॉपिक है वो मुझे तंग करेगा, तो उस टॉपिक को बैठ जाएँ लेकर, उसको अलग से पेज के ऊपर जो उसके की कॉन्सेप्ट्स है वो लिख लें। बार बार बुक को खोल के उस चीज़ को पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे, 100 में से 90 चीज़ें आप लोगों की ऐसी हैं जो आप लोग कमांड आप लोग लेकर बैठे हुए इन दिनों के अंदर। अब आप लोगों ने सिर्फ चीज़ों को गो थ्रू करना है। एक एक लाइन को दोबारा से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने टाइम को इस चीज़ से जो है वो वर्क करवा के अपने उस चीज़ की तरफ लेकर जाएं जो चीज़ आप लोगों को तंग कर रही होगी, आप लोगों को परेशानी का सबब बन रही है, आप लोगों के वो एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं एफएलपीज़ के अंदर, तो उन एमसीक्यूज़ की तरफ लेकर जाए अपने टाइम को। चीज़ों को एक एक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, थर्ड, कि आप लोगों ने पास पेपर्स को लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके जाना है। बच्चे, ये पास पेपर प्रैक्टिस है आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे, बिलीव मी, आप लोग अकेडमीज़ के अंदर जो टेस्ट करके आते हैं और आप लोगों को 22 सितंबर के अंदर जो टेस्ट मिलने वाला है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप लोग अकेडमीज़ के अंदर ना भी जाएं, आप लोगों ने सिर्फ एफएससी के अंदर 1200 में से 1000 या 1050 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एफएससी की बुक्स की लाइंस आती हैं,
तो बच्चे मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आप लोग ईज़िली जाकर 130-140 मार्क्स क्रैक कर सकते हैं एमडी कैट के। कोई मुश्किल नहीं है, एज सच एज बुक की लाइंस पूछी जाती हैं। तो बच्चे आप लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो उस चीज़ को बच्चे उस चीज़ तक पहुँचने के लिए अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स को लाने के लिए पास प्रैक्टिस को जब आप लोग बैठ के अभी से देखेंगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इंशाल्लाह उस दिन भी आप लोग बैठ के एमसीक्यूज़ के बबल्स को जो है बस फिल करते जाएंगे यहाँ तक कि आप लोगों का 200वां एमसीक्यूज़ आ जाएगा और आप लोग रब का शुक्रिया अदा करते हो जब वो वहाँ से निकल रहे होंगे। लेकिन उसके लिए अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर करें, अपने आप को इस चीज़ की तरफ लेके जाएं कि हाँ वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ हैं वो आसान ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 200 का 200 एमसीक्यूज़ है वो मुश्किल आ जाए। हाँ कोई 10-15 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जहाँ पर आप लोग स्टक होंगे, लेकिन वहाँ से कैसे निकलना है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी बच्चे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने पास पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ को लाजमी तौर पे अब गो थ्रू करके जाना है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि चीज़ें वहाँ पर जो है वो किस तरह से पूछी जा रही होती हैं। बच्चे फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरी पूरी की पूरी वीडियो का कह लें कि सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों ने डेली बेसिस पे एक FLP या एक मॉक एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। और बच्चे इसे सिर्फ सॉल्व नहीं करना, इसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर बबल शीट के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। बच्चे टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है? टाइम मैनेजमेंट से मुराद है, अगर आप लोगों को फाइनल डे के ऊपर एग्ज़ाम 10 बजे है तो बच्चे आप लोगों ने ये जो FLP करना है वो भी 10 बजे ही स्टार्ट करना है। अगर वहाँ पर आप लोगों ने अकेले बैठ के टेस्ट देना है तो अभी भी आप लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करना है जिसमें आप लोग अकेले बैठ कर ही जो है ये टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चे अगर वहाँ पर आप लोगों को 3.5 घंटे मिल रहे होंगे तो इस टेस्ट को भी आप लोगों ने 3.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। और बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पर आप लोगों को बबल शीट मिलेगी जिसको आप लोगों ने फिल करना है। बच्चे इसको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा, खुदारा इनको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैंने बहुत से किस्से सुने हुए हैं, आँखों से देखे हुए हैं। ये देखें बच्चे, आप लोगों के सामने ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है। इसमें जो सबसे पहला सर्कल है वो आईडी का है। जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ मिलेंगे उसके ऊपर पेपर आईडी लिखी होती है कि A B C और D। सबसे पहले आपने उसको फिल करना होता है। अब वो बच्चा जिसने फाइनल डे के ऊपर ही इस शीट को पहली दफ़ा देखना है, बहुत से बच्चे ये गलती कर जाएंगे कि आईडी की जगह पे पहले एमसीक्यूज़ को फिल कर देंगे। वो बेचारा 3.5 घंटे लगा के 200 एमसीक्यूज़ को फिल करेगा और खुदा का शुक्र अदा करते हुए जब उसने बाहर निकलना है ना, उससे पहले जब बेचारा कोई 200वां एमसीक्यूज़ अपना एमसीक्यूज़ वाले पेपर से पढ़ेगा और इधर से बबल शीट को फिल करने लगेगा तो 199 एमसीक्यूज़ को वो फिल करेगा। वो कहेगा हैं ये तो मैंने 200वां फिल किया है, ये 199 कैसे है? तो फिर वो बेचारा अपनी गलती ढूंढेगा और ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा कि कौन सा एमसीक्यूज़ गलत हुआ है या कहाँ से छूटा है या क्या गलती है। वो बेचारा सबसे ऊपर जब पेपर आईडी के ऊपर पहुँचेगा ना, तो वहाँ पर इस तरह से सर को लेकर बैठने से बेहतर है कि अभी से इन चीज़ों को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ताकि एट दी एंड उस दिन आप लोग अपने आप को ज़ाया ना होने दें। आप लोगों ने जो 2 साल FSC के अंदर लगाए हैं, आप लोगों ने जो 4 माह मेहनत की हुई है SMD कैट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उस चीज़ से जो है वो आप लोग अवॉइड कर सकें। बच्चे द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिवाइज द फार्मूला शीट्स। बच्चे आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हुए होंगे, नोट्स डेवलप किए हुए हैं, उन नोट्स को लाजमी तौर पे अब गो थ्रू करना है। कैसे गो थ्रू करना है? बच्चे इंशाल्लाह जैसे आप लोग डॉक्टर बनेंगे ना, डॉक्टर बनने के बाद मरीज़ आपके पास आएगा, आप उसे मेडिसिन देंगे और उसे कहेंगे कि ये सुबह टाइम, ये दोपहर टाइम, ये शाम टाइम। बिल्कुल इसी तरह से जो फार्मूलाई हैं फ़िज़िक्स के या केमिस्ट्री के पहले यूनिट के या चैप्टर नंबर 8 के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, या जो एक्सेप्शंस हैं, इनको अलग से एक शीट्स के ऊपर इकट्ठा करें और उसके ऊपर इकट्ठा करने के बाद डेली बेसिस के ऊपर या तो 5 नमाज़ों के बाद इनको 5-5 10-10 मिनट दें, या सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा जो है वो लाजमी तौर पे फार्मूला शीट्स को रिवाइज़ करते जाएं। क्योंकि बच्चे फ़िज़िक्स तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स फार्मूला शीट्स अगर आप लोगों को आती होंगी, चुटकियाँ बजा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन की सेंस को समझना होता है। हर तरह का फार्मूला जब आप लोगों को पता होगा ना, तो आप लोग इंशाल्लाह उस चीज़ को क्रैक करने के काबिल होंगे। और जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में से केमिस्ट्री के मैंने आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाए हैं पास पेपर्स के, चाहे वो डो है, बम्स है, ईटा है, सैम्बो है, UHS है, जो भी है, एक्सेप्शंस लाजमी तौर पे पूछी जाती हैं। तो बच्चे एक्सेप्शंस को आप लोगों ने करके जाना है। 6 पॉइंट, नो टाइम फॉर नेगेटिव थाट्स, नो टाइम फॉर नेगेटिव पीपल। वो लोग जो कहते हैं कि क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, नहीं होगा तुमसे। यार मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ,
आप लोगों ने इस यकीन के साथ टेस्ट दे के आना है कि मैंने करना है, और करके आने के बाद वो जो पुप्पो या जो मोहल्ले के रिश्तेदार, वो जो आगे वाला घर या पीछे वाला घर जो कहता है ना आप लोगों को कि इससे नहीं होगा, ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है। बच्चे उस दिन अगर बाकी घरों के अंदर आधा आधा किलो बर्फ़ी जा रही है ना, तो उस दिन 2 या 3 किलो का डिब्बा लेके उसके घर जाना है और उसे स्पेशल बता के आना है कि लो मैंने कर लिया है। अभी के लिए नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, इनसे अवॉइड करें, अपना यकीन अल्लाह ताला के ऊपर मजबूत रखें, और अभी जो अपना टाइम है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बुक्स के साथ गुजारें। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इनके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह आज से एग्जैक्ट 4 दिन के बाद जब आप लोग टेस्ट दे के वापस आएंगे तो लाजमी तौर पे टेक्स्ट करे होंगे कि सर हम लोग फोड़ के आए हैं, और फोड़ के ही आना इंशाल्लाह। 7 चीज़ कि से नो टू हार्ड न्यूमेरिकल्स, अब बेसिक्स की तरफ रहना है बच्चे। अभी कोई भी ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं करना जो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने पहले कभी देखे ही ना हो। मतलब ये ना हो कि अभी आप लोग एक ऐसा एमसीक्यूज़ लेके बैठ जाएं कि सर मैंने तो 4 माह तैयारी कर ली, ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आ गया है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये तो मैंने कभी फार्मूले नहीं देखा, ये कौन सी चीज़ आ गई। अगर पेपर में भी ऐसे ही आ गया तो बच्चे, पेपर में आ भी गया तो एक एमसीक्यूज़ है, लेकिन अगर ना आया तो ये जो आप अब भी इन 4 दिनों वाले टाइम को ज़ाया करें, इसका कौन खमियाजा भुगतेगा। तो द बेटर थिंग इज़ कि जो चीज़ें नहीं हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही, उनको बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो उनके ऊपर वेस्ट ना करें। और जो हार्ड न्यूमेरिकल्स की टर्म मैंने यहाँ पर यूज़ की है, अदरवाइज़ अगर आप लोग पास पेपर्स उठा कर देख लें, मैं चूँकि केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर हूँ तो आप लोग इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो मर्ज़ी आप लोग न्यूमेरिकल उठा के देख लें, मैथ्स से के मॉल पूछ लेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ लेगा, बेसिक चीज़ पूछेगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बच्चे बिलीव में आप लोग एफएलपीएस के अंदर इतने हार्ड लेवल के एमसीक्यूज़ करके आ चुके हैं कि आप लोगों को एमडी कैट का पेपर कुछ भी नहीं लगेगा। इस वजह से आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी भी नए एमसीक्यूज़ है वो मुकम्मल नए सिरे से जो है वो टेस्ट नहीं करना। और बच्चे सबसे मेन चीज़ अल्लाह ताला से मदद मांगती हैं। देखिए बच्चे, वो ज़ात आप लोगों को 70 माह से बढ़कर मोहब्बत करती है। एक माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती, तो वो खुदा जो 70 माह से बढ़कर मोहब्बत कर रहा है वो आपको कैसे परेशान देखेगा। लेकिन बच्चे, मसला ये है, अब अगर 2 लाख बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चों का खुदा है, वो सबकी सुनेगा। लेकिन अपने आप को उन 2 लाख बच्चों में से नुमाया करने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी ना जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। तो बच्चे सुबह सुबह उठें, तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, उस वक़्त खुदा से बातें करें। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला की ज़ात सुनेगी। बच्चे कभी भी ये ना सोचें कि मेरी मेहनत इस लायक नहीं है कि मेरा जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग अपनी सोच के मुताबिक सोचते हैं, हम लोग अपनी औकात के मुताबिक सोचते हैं कि हमारी मेहनत इतनी है, हम ये हैं। लेकिन बच्चे याद रखें, खुदा से जब भी मांगें तो खुदा की शान के मुताबिक मांगें। उसके सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो ज़ात आप लोगों को जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, एक सिर्फ कुन का लफ्ज़ बोलेगी और आप लोगों को अता कर देगी। मैं अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस शेर के ऊपर, माली दा कम पानी लोना पर मुश्कां लावे, खालिक दा कम फल बूटे लोना लावे या ना लावे। बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।